साथियों नमस्कार। विश्व गुरु ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आपका स्वागत है और आप लोग सुन रहे हैं विश्व गुरु की वाणियां, अर्थात जिन्होंने अपने शब्दों में समस्त संसार को भक्ति के मार्ग में चलाया है और समस्त संसार को शिक्षा भी दी है कि किस प्रकार से संसार में शांति बनाए रखें, जिससे संसार में रहने में किसी को तकलीफ ना हो। अगर जीवन में अशांति आ जाती है तो कहीं भी रहो अच्छा नहीं लगता है, मन टूट जाता है, ऐसा लगता है कि हम पैदा ही क्यों हुए हैं, मर जाते तो अच्छा रहता। तो आप लोगों को ऐसे बुरे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल के द्वारा बताया गया ज्ञान आपके जीवन को सुधार देगा और आपके जीवन को सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि आप लोग भटक रहे हो, जीवन का उद्देश्य नहीं पता है, नाना प्रकार के धर्मों के जाल में फंस चुके हो। किसी को लगता है मैं हिंदू हूँ, कोई सोचता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई सोचता है मैं सिख हूँ, कोई सोचता है मैं ईसाई हूँ। ऐसे ही सब लोग सोचते हैं। परमात्मा के अनेकों नाम हैं और इसी प्रकार से परमात्मा को ढूंढते भी हैं और ढूंढते ही रह जाते हैं, मिलता किसी को नहीं है। तो चलो, हमारी पूरी कोशिश है कि विश्व गुरु के शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप लोगों को वो शिक्षा बताई जाए जो आप लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जीवन में। तो चलिए, विश्व गुरु अपने वचन में कैसे शब्दों से समझाना चाहते हैं, सोच चलते हैं, शब्दों में ध्यान देते हैं। उनकी वाणियों में एक शब्द आता है जिस शब्द में इस संसार से जाने के लिए बयान करता है, अर्थात बतलाया जाता है कि जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर, एक दिन जरूर जाना होगा। ये निश्चय ही हर किसी को रखना चाहिए दिमाग में। मतलब कि एक दिन तो मरना ही है, सबसे पहली बात। अब ये बात केवल मनुष्य के लिए नहीं है, समस्त संसार के लिए है। फिर वो चाहे देवी देवता होए, चाहे भूत पिशाच होए, चाहे जीव जंतु होए, चाहे राजा मंत्री होए, चाहे विधायक होए और चाहे नेता नपाड़ी होए, चाहे हिंदू मुसलमान होए और चाहे कोई भी होए। तो अब इसमें सबसे पहला शब्द कहता है विश्व गुरु के माध्यम से, एक दिन जाना होगा जरूर। ठीक है, विश्व गुरु के ज्ञान में आपको एक शब्द हमेशा और ध्यान रखना है कि कौन सी बात झूठी है। विश्व गुरु का ज्ञान आपको बिल्कुल सत्य ही बतलाया जाएगा, गलत नहीं। राम लखन से अमर न जग में, रहे कुफर से दूर, वे भी जग में रह नहीं पाए, समाज चेतन नरपुर। पहला शब्द क्या कहता है, अब उसकी व्याख्या में चलते हैं। शब्द कहता है राम लखन से अमर न जग में। अमर शब्द का मतलब यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि राम लक्ष्मण जो योद्धा इस धरती में पैदा हुए हैं, वे विष्णु के अवतार राम और शेषावतारी लक्ष्मण बतलाया जाता है। इसका मतलब है कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था, किसी में इतना दम नहीं था, पावर नहीं था, शक्ति नहीं थी कि राम लक्ष्मण को कोई मार सकता। अमर शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है। राम लखन से अमर न जग में, अर्थात ऐसे योद्धा आज जन्म नहीं लेते हैं जिन्हें कोई मार नहीं सकता, लेकिन राम लखन को कोई नहीं मार सकता था। वे ऐसे योद्धा थे और ऐसे अवतारी पुरुष माने जाते हैं। तो उनकी बातें यहाँ पर ली जाती है कि वे भी
राम लखन से अमर न जग में, रहे कुफर से दूर। अब रहे कुफर से दूर का मतलब ये होता है कि देखो, इस संसार में मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद मनुष्य का भाग्योदय हो जाता है, उस जीव का भाग्य उदय हो जाता है कि अगर वह मनुष्य चाहे तो भक्ति मार्ग में परमात्मा में लीन हो जाए और परमात्मा को खोज ले, परमात्मा को पा ले। अब परमात्मा से प्रेम करना ही परमात्मा की खोज मानी जाती है। और परमात्मा का प्रेम जब हृदय में कम होता है, चाहे अल्लाह हो, परमात्मा हो, गॉड हो, रब हो, खुदा हो, ईश्वर हो, भगवान हो, जिसे भी आप लोग समझते हैं, तो उससे जब प्रेम हृदय में नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में मनुष्य और अन्य कार्य में फंस जाता है, उलझ जाता है, परमात्मा से प्रेम नहीं रख पाता है। मनुष्य के जीवन का एक मुख्य उद्देश्य होता है अपने जीव का कल्याण करना, ताकि 84 लक्ष योनियों में दोबारा ना जाना पड़े। मरना तो निश्चित है, परंतु एक बार परमात्मा के लिए मर जाओगे तो दोबारा आपका जन्म नहीं होगा, अर्थात जन्म मरण के बंधन से परे हो जाओगे, छूट जाओगे। 84 लक्ष योनियों में कुत्ता, गधा, बिल्ली, सांप, हाथी, भेड़, बकरी आदि शरीर तुमको प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा करने के लिए मनुष्य का तन प्राप्त होता है। तो राम लक्ष्मण को भी मनुष्य का तन प्राप्त हुआ, उन्हें भी अवसर मिला, मौका मिला मनुष्य के तन प्राप्त करने का। लेकिन हुआ क्या, ये फूल तो लग गया लेकिन फूल में फल नहीं लगा। इसका मतलब बताया जाता रहे कुफर से दूर। कुफर से दूर मतलब फूल तो लग गया, ये फूल है लेकिन इसमें फल नहीं लगा। फल मतलब मोक्ष रूपी कार्य जब इस सन को पाकर प्राप्त नहीं होता है तो इसका मतलब है कि इस फूल में फल नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर राम लक्ष्मण को संकेत करके बताया जा रहा है कि राम लक्ष्मण जैसे योद्धा संसार में आए जिन्हें कोई मार नहीं सकता था, ऐसे लोग भी आकर चले गए, अपने जीवन का कल्याण नहीं किए, उनका जीवन सार्थक नहीं हुआ। गुरु उन्होंने भी बनाया। अब कोई कहता है रामचंद्र तो भगवान थे, परमेश्वर थे। देखो, यही भ्रमना लोगों के अंतर्गत है, सो हम मिटाना चाहते हैं। आप कितने राम के बारे में जानते हैं? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम जीभ्या से न्यारा। आपने कितने राम के बारे में जाना है? तो चलिए यहाँ पर हम हटा देते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य शब्द ये कह रहा है कि राम लक्ष्मण के जैसे योद्धा दुनिया में नहीं आए, वो भी इस संसार में रह नहीं पाए। मतलब कोई मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी हुकूमत इस दुनिया में चले, मेरी सत्ता चले, मैं जैसा चाहूं वैसा हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे देश विदेश के लोग सोचते हैं। पहले के एक दूसरे राज्य करने वाले राजा सोचते थे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर देते थे, हमला कर देते थे, जिससे नाना प्रकार के सैनिक जो होते थे वे आपस में लड़ मर जाया करते थे। और ये सब क्यों होता था? क्योंकि ज्ञान नहीं होता था कि हम क्या करने आए हैं। आगे शब्द कहता है, वे भी जग में रहने न पाए, समझ चेत नर को। उदाहरण समझाया जा रहा है कि ऐसे योद्धा भी इस संसार में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए। देखो, राम को कौन मानता है? केवल हिंदू, केवल हिंदू। और हिंदू छोड़ के इस संसार में कोई भी राम को नहीं मानता है, मतलब परमेश्वर नहीं मानता है, खुदा नहीं मानता है। उन्होंने जो कृत्य किया है वो महिमा गुणगान करने योग्य है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा परमात्मा है, वो हमारा मालिक है। ऐसा नहीं है। अगर आप इस संसार में आए हैं, अच्छे कर्म कर जाएंगे तो लोग आपको भी याद करेंगे, लोग आपकी भी पूजा करेंगे। इसी प्रकार से मनुष्य का महत्व जो है मनुष्य में ही रहता है। उसे देवता, भगवान, ईश्वर की पदवी देना ये मनुष्य के अंदर की एक भ्रमना है और एक विशेष रूप से अज्ञानता का विषय है।
तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। शब्द में साहब ने बतलाया है, विश्व गुरु ने अपने ज्ञान में, कि वे भी जग में रह न पाए समझ चेत नर को। अर्थात समस्त संसार के लोगों को बतलाया जा रहा है कि जाग जाओ, समझ जाओ। क्रूर का मतलब शब्द यहाँ पर इसलिए आ रहा है कि आप लोग जो अभिमानवश, संसार में अभिमानवश जो जीने आता है सो करते। क्रूर मतलब एक ऐसी अवस्था की बात बताई जा रही है जिस अवस्था में मनुष्य मन मार के रहता है। मन मार के मतलब कि आपको सत्य का भी पता चल गया, असत्य का भी पता चल गया, फिर भी तुमसे असत्य नहीं छूट रहा है, सत्य को नहीं पकड़ रहे हो। और सत्य को जब तक नहीं पकड़ोगे, समझ लो कि तुमसे भक्ति होने वाली नहीं है, तुमने भक्ति नहीं की है, और भक्ति सत्य का मार्ग है। चलिए आगे भी जानते हैं, आगे शब्दों में विश्व गुरु अपने ज्ञान में, अपने शब्दों में क्या समझाना चाहते हैं। आगे शब्द में बताया जाता है, कुंभकर्ण रावण बड़ योद्धा, कहते हते हम शूर। कुंभकर्ण रावण बड़े योद्धा, कहत हते हम शूर। कठिन काल उन्हों नहीं रखा, हुई गए चके नाचूर। जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर। कितना प्यारा शब्द है, कितना प्यारा कड़ी है, और किस प्रकार से साहब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक महायोद्धा पुरुषों का नाम ले रहे। अब कुंभकर्ण को आपने सुना होगा, कुंभकर्ण कैसा आदमी था, पर्वत के समान, कितना बलशाली। कहते हैं 100 हाथी का बल था, यानी पता नहीं और भी ज्यादा रहा होगा, लेकिन लोग तो बात ऐसे करते हैं। लेकिन वो योद्धा हुए ना, योद्धा मतलब उन्होंने तपस्या की, तपस्या से बहुत योग शक्तियों को हासिल किया, और नाना प्रकार का मतलब प्रपंच संसार में किया, घोर अत्याचार भी किया। जैसे कि राम की पत्नी सीता का अपहरण किया रावण ने, है ना, और इसी प्रकार से कुंभकर्ण ने अनेक वानर सेनाओं का वध किया। जाने क्या क्या किया, युद्ध में तो बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कहते थे कि हम शूर पुरुष हैं, हम वीर हैं, मतलब हमें मारने वाला इस संसार में पैदा नहीं हुआ है। ये अहंकार की भावना है मनुष्य के अंदर, जो समझ लेता है ये पूरी सत्ता मेरी है। मतलब थोड़ी से ताकत आ जाए तो सोचने लगे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। किसी के पास थोड़ी ज्यादा दौलत हो जाए तो वो समझने लगे कि पूरा गांव मेरे अंडर में है, पूरा शहर मेरे अंडर में है, पूरा देश मेरे अंडर में है। ये बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर विश्व गुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं उदाहरण देके कि कुंभकर्ण रावण बड़ योद्धा, कहत हते हम शूर। कठिन काल उन्हों नहीं राखा, हुई गए चकनाचूर। कहते हैं कठिन काल का मतलब यही है कि काल एक वो स्थिति का नाम है जिस स्थिति में इस संसार से छुटकारा होता है। मतलब आत्मा जो होता है इस प्रकृति के संविधान के अनुसार, प्रकृति का एक संविधान है, ये सृष्टि में जो चल रहा है सब कुछ प्रकृति का संविधान है, और प्रकृति के संविधान को जो नहीं जानता है वो बेमौत मारा जाता है। मतलब बेमौत। तो आप लोगों को संभल के चलना है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने निज कर्तव्यों को समझता नहीं है और पहचानता नहीं है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, तो वो इस तरह से दर दर की ठोकरें खाता है, इस तरह से भटकता है, मोहित हो जाता है। मान लो अब एक बात बताओ, इस संसार में आप आए हो, ना तो नोट गिनने आए थे, ना तो वोट मांगने आए थे, ना तो भीख मांगने आए थे, ना तो डांस करने आए थे। इस जीवन का उद्देश्य क्या समझा है? मंदिर का घंटा बजाने कोई नहीं आता है यहाँ। अगर कोई सोचे कि हम मंदिर बनवाने आए थे, हम भंडारा करवाने आए थे, ये सब करने के लिए मनुष्य पैदा नहीं होता है। मनुष्य का निज कर्तव्य कुछ और है।
जो बहुत सारे कर्तव्य संसार में बेकार के लोग करते हैं, मतलब ये जीवन का मेन मकसद नहीं है। मेन मकसद जो है वो सब कोई नहीं जानता है। तो विश्व गुरु अपने शिक्षा में सबको बतला चुके हैं कि मेन मकसद तुम्हारा क्या है, और साथ ही साथ संसार में शांति बनी रहे, सब लोग आपस में हिल मिल के रहें, मतभेद ना रखें, जाति पाति का झगड़ा ना करें, धर्म अधर्म का विवाद ना खड़ा करें। जैसे होते ही रहते हैं दंगे फसाद, आप सुनते रहते हो, मुसलमानों के हिंदू से टक्कर हो गई, कहीं किसी की टक्कर हो गई, कहीं किसी की टक्कर हो गई, आए दिन न्यूज में आप लोगों को सुनने को मिलता है। समझते नहीं है, कहने का मतलब है आप सब लोग भी चकनाचूर हो जाने वाले हो। चकनाचूर मतलब भस्म हो जाने वाले हो। तो अगर जीते जी अपने आप को तुम भस्म कर दो, भस्म मतलब मर गए तो क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं। तो जीते जी समझो ना, क्या है हमारा, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं ऐसा सोचोगे ना तो परमात्मा में तुम्हारी लगन लग जाएगी, और तब जब तुम आगे बढ़ोगे तो संतों के दर्शन होंगे और संतों का ज्ञान मिलेगा, जिससे जीवन का उद्धार हो जाता है। चलिए और आगे देखते हैं विश्व गुरु अपने शब्दों में क्या समझाते हैं। आगे बतलाते हैं, भीष्म स्वछात्री नाही जग में, करण दानी सो सूर। भीष्म सो छत्री नाही जग में, करण दानी सो सूर। अब आगे कहता है, अर्जुन भीमा पांच पांडा, अर्जुन भीमा पांच पांडा, मिल गए माटी धूल। अरे जाना होगा जरूर, एक दिन जाना होगा जरूर। अभी आपने क्या सुना, और बहुत अच्छा संदर्भ इसमें बताया साहब ने। क्या बतलाते हैं, भीष्म पिता जो महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा कि जिनके बाण जो है अलनी छलनी हो जाती है, पूरा शरीर छलनी हो जाता है, फिर भी वो जीवित रहते हैं। अर्थात भीष्म पिता के बराबर क्षत्रियता वीरता जो उनके अंदर थी, उतनी शक्ति उतना पावर किसी के अंदर वर्तमान उस समय में नहीं था, मतलब महाभारत के समय में। तो बताया जाता भीष्म सो क्षत्रिय नाही जग में, और भीष्म जो है, भीष्म पिता जो है क्षत्रियों की पदवी पर आते हैं। और दूसरा जो होता है दानी, राजा कर्ण, कर्ण जैसा दानी संसार में दानी नहीं हुआ। उसने कौन सा दान किया है, ऐसा कौन सा दान कर दिया है, और वो कैसा दानी था, उसका इतिहास आप लोग पढ़ेंगे तो शायद कुछ नॉलेज हो जाएगा। उसके जैसा दानी दुनिया में पैदा भी नहीं हो सकता है। उसने दान में इस प्रकार से बलिदान दिया, मतलब समर्पण, मतलब अपने वचन को उसने फैल नहीं होने दिया, उसके धर्म को खंडित नहीं होने दिया, उसके घर का, उसके राज्य का, उसके स्थान का, तो मतलब उसका स्वयं का ऐसा नियम था कि दानी, दान मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला कोई भी आ जाए, कुछ भी मांग सकता है, मैं उसे खाली नहीं जाने दूंगा। तो ये उसका वचन था। उसके जैसा सूर, मतलब उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, मोह माया भी नहीं रखा, यानी मांगने वाला कुछ भी मांग ले, सब कुछ देने के लिए तैयार। ऐसा कर्ण के जैसा दानी धरती में अब पैदा नहीं होता। आगे चलते हैं, अर्जुन भीमा। अर्जुन भीमा पांचों पांडवों की कहानी तो आपने सुनी होगी। अर्जुन भीमा पांचों पांडा मिल गए माटी धूल, अर्थात जो पांच पांडवों ने समस्त कौरव सेना को हराने का फैसला किया, युद्ध किया, लड़ाई किया, जो भी किया वो भी ध्वस्त हो गए। अर्थात मनुष्य का तन तो पाया था, लेकिन पता तो नहीं चला। कृष्ण के पीछे पीछे ऐसा लगता था कि कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए बुलाया था,
ऐसी मारा मारी हुई, इतने ग्वाल गोपियां मारे गए, और इतना मतलब ये समझो ना कि खून से धरती भीग गई। और उस रणभूमि की आजकल महिमा गाई जाती है, और ऐसे कृष्ण की महिमा गाई जाती है जो अर्जुन के द्वारा समस्त महाभारत को चक्रव्यूह में फंसाकर नष्ट कर देता है, और उसके बाद में अर्जुन से यज्ञ करवाते हैं कि तुमको पाप लग गया है, तुम्हारे द्वारा जीवों की हत्या हुई है, तो यज्ञ करो तो तुम पापों से छूट जाओगे। और बहुत सारे अंधभक्त संसार में कृष्ण जी को पार ब्रह्म परमात्मा मानते हैं, अनादि कृष्ण मानते हैं, और नाना प्रकार से। बात तो वही है कि समझ में नहीं आता है कि ईश्वर के गुण क्या होते हैं, भगवान के गुण क्या होते हैं। जो मारता है क्या वही भगवान का गुण है? जो मारता है वही भगवान का गुण है, जो बचाता है भगवान का गुण वो है। मारने वाला है भगवान, कहते बचाने वाला है भगवान। तो जिस भगवान की आप लोग बात कर रहे हैं, तो वास्तव में इस संसार में वो भगवान है ही नहीं जो आपको बचा लेता है। ये वो भगवान इस संसार में गुरु रूप में होता है, जो आपको आत्म ज्ञान करा देता है और संसार से मुक्त कर देता है। बाकी कोई देवी देवता की मजाल नहीं है कि तुम्हें काल से बचा लेगा, क्योंकि काल से वो खुद नहीं बचे, कृष्ण नहीं बचे, जिन्होंने गीता भागवत बता दिया, और दुनिया वाले उसमें उलझ गए, सच्चाई को जाना नहीं। अगर लोगों को लड़ाना, कृष्ण देखो, कृष्ण के बारे में दुनिया बहुत ऐसी बातें करती है कि कृष्ण हमारे ठाकुर फलाना ढिमका। लेकिन एक बात बताओ, कोई परमात्मा होता है, परमात्मा किसी से झूठ क्यों बोलेगा? और आप महाभारत को उठा के देखो, आपको कई जगह में ऐसा मिलेगा कि कृष्ण ने किसको कहां पर मूर्ख बनाया, घुमा फिरा के बताया, है ना? तो आपके समझ में आ जाएगा। यानी उसको छलिया कहते हैं, कपटी कहते हैं। वो खुद कपटी है और दूसरों को कहता है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पहले तो वो खुद कपटी और फिर कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। आपको पता होना चाहिए, इतिहास उठाकर देखना। जब एक व्यक्ति जाता है, एक व्यक्ति नहीं, उसका नाम नहीं आ रहा है दिमाग में, चलो हटाओ, वो निर्वस्त्र होके जाता है, तो उसके साथ छल किया जाता है कि तुम ऐसा करो, कम से कम अपने गुप्त इंद्रिय को तो बंद कर लो। तो उसको फिर गुप्त इंद्रिय बंद करना पड़ता है, मतलब कमर का हिस्सा बंद करना पड़ता है, और कमर का हिस्सा बंद हो जाता है। तो जब मतलब उसकी माताजी आंखों से पट्टी खोलती हैं और वो देखती हैं, तो पूरा शरीर वज्र का हो जाता है, लेकिन कमर का जगह स्थान जो है छुपा रहता है, इसलिए वो कमजोर पड़ जाता है, और वही आगे चल के फिर उसके मृत्यु का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से संसार में छल कपट करने वाले, झूठ बोलने वाले, संसार में एक से एक महारथी योद्धा और एक से एक योगी महापुरुष आते हैं, जो उल्टी सीधी शिक्षा देकर चले जाते हैं। तो विश्व गुरु ने आपको उल्टी शिक्षा बिल्कुल नहीं दी है, आपको समस्त भ्रम से आजाद करके परम पिता परमात्मा में तुम्हारी जो है मतलब भक्ति जो है परम पिता परमात्मा की ओर मुड़ जाए। इस तरह से साहब ने अपने शब्दों में सब कुछ बयान किया है, जिसे प्रेम पूर्वक आपको समझना है। आपका परम पिता परमात्मा एक ही है, और वो परम पिता परमात्मा महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, ये भी ध्यान रखना, जिसे हम आदि राम कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आदि राम केवल कहने वाली बात है, जब जानना हो तो हमसे मिलना। ठीक है, आगे चलते हैं, साहब ने क्या बतलाया है। आगे शब्द कहता है, पानी पवन आकाश हु जई है चंदा सूर। कहाँ कबीर भजन कब करियो थारे काल हजूर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो काल है, जो इस संसार को चला रहा है, इस संसार में आप सब लोगों को भ्रमित करके रखा हुआ है, नाना प्रकार की किताबें पढ़वाता है,
ग्रंथें पढ़वाता है, जिन ग्रंथों में समस्त संसार उलझा रहता है। कोई राम तो कोई कृष्ण, कोई गणेश तो कोई लक्ष्मी, तो कोई दुर्गा, तो कोई पार्वती, कोई शंकर जी। इस प्रकार से ये समस्त इंसान, मतलब इंसान तो नहीं है, लेकिन ये उच्च कोटि योनियों के महापुरुष माने जाते हैं, दैविक शक्तियां मानी जाती हैं, परमात्मा नहीं। हाँ, आपको इनसे प्रेम हो गया, करो, इनको तुम सपने में भी मिल नहीं पाओगे, करो, ये तुम्हारी मर्जी है। एक मनुष्य का जीवन होता है तो मनुष्य के जीवन के उसके स्वयं के अधिकार होते हैं, और वो अधिकार कोई किसी से छीन नहीं सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल, हम दुर्गा जी की पूजा करें, हम गणेश जी की पूजा करें, हम पार्वती की पूजा करें, हम शंकर जी की पूजा करें, हम मतलब जिसे माने ये हमारी मर्जी है। इसी प्रकार से आप सब जिसे मानते हैं ये आपकी मर्जी है, वो अच्छी बात है, खुशी की बात है। बट हम इतना समझाना चाहते हैं कि जो विश्व गुरु कबीर साहब बतलाते हैं उसके अनुसार जो आपका वास्तविक परमात्मा है, जो आपसे प्रेम रखता है, स्नेह रखता है और मिल भी सकता है, तुम्हें जीते जी मिल सकता है, मरने की आवश्यकता नहीं, परंतु उससे प्रेम होना चाहिए। जब उससे तुम्हें प्रेम होगा तो तुम वो करोगे जो हम बताएंगे, और जब हम बताएंगे वो तुम करने लगोगे, तो उससे मिलाने का दावा, गारंटी तो हम लेते हैं। उससे जो तुम्हारा असली महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसे जाने बिना ना तो मुक्ति होती है और ना तो जीवन में किसी की भक्ति सफल होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं, साहब ने क्या बतलाया, पानी पवन आकाश जई है चंदा सू, अर्थात अब आपको समझ लेना है कि पानी पवन आकाश है जई है चंदा सू। इससे मतलब ये हो जाता है कि एक ना एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा। जिस चंद्रमा को रोज रात्रि में देखा करते हो, जिन तारागणों को रोज रात्रि में देखा करते हो, ये सब नष्ट हो जाने वाले हैं। ये आकाश जो अभी दिखाई देता है ये भी बनाया गया है, ये भी नष्ट हो जाएगा। मतलब इसका जन्म हुआ है तो ये मरेगा भी निश्चित, एक दिन विनाश हो जाएगा। इसका विनाश कब होगा ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन होगा, क्योंकि जो जन्म लिया है उन्होंने बताया है, जो जन्म लियो वसुधा पर फिर न रहो है कोई, कहें कबीर अभियंतर की गति जाने बिरला कोई। अर्थात अभियंतर की गति मतलब कि इस विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाला कैसे चला रहा है और कैसे कैसे जीवों को फंसा के रखा हुआ है, किस किस प्रकार से जीवों को तड़पाता है, मारता है और जलाता है। यानी जो भी संकट संसार में तुम्हें दिख रहा है, न्यूज में जो देखते हो ना, नाना प्रकार के प्रपंच, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, कहीं घर गिर गया, कहीं सड़क में 4 आदमी के ऊपर से बस चली गई, कहीं से ट्रेन निकल गया, तो कुछ मतलब ये सब हो क्या रहा, कहीं बादल फट गया, कहीं तो बाढ़ आ गई। ये सब क्या हो रहा है, ये सब जीवों को तड़पाने की उसकी कला है, जिस काल के चंगुल में समस्त संसार फंसा हुआ है। तो उससे छूटने के लिए, बचने के लिए सच्चे सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है, जो तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा देते हैं, तो तुम इस दुनिया से छूट जाते हो, बच जाते हो, आजाद हो जाते हो। इसीलिए विश्व गुरु कबीर साहब कहते हैं कि खाया पिया अघाय के सोया पावे पसार, होंदू है कछु जाने नहीं को हमको संसार। मतलब आपने आज तक ठीक से ये भी नहीं जाना है कि हम कौन हैं और संसार कौन है। मतलब आपका संसार में किसी से कोई नाता नहीं था, आपका इस संसार में किसी से कोई नाता नहीं था साथियों। चाहे वो आज हिंदू बन गया हो, चाहे मुस्लिम बन गया हो, चाहे कोई भी बन गया हो, लेकिन आपका इस संसार में किसी से कोई नाता नहीं था। आप जब यहाँ आए तो आपका भाई हो गया, बहन हो गया, माता हो गया, पिता हो गया, देवी हो गया, देवता हो गया, भगवान हो गया, तंत्र हो गया, मंत्र हो गया, जात हो गया, पात हो गया, भात हो गया, दार हो गया, ये सब हो गया। क्या हो गया, गजब हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से
सावधानी पूर्वक यानी समझना है कि विश्व गुरु कबीर साहब ने आपकी चेतन आत्मा को जगाने के लिए इस संसार में अपना ज्ञान प्रकट किया। आप एक बार जान लोगे ना मैं कौन हूँ, तो तुम समझ लोगे कि ये ब्रह्मा विष्णु शिव ये तो सब अपने काम कर रहे हैं भैया, तो हम भी अपना काम करें। मतलब कि ये तो तीनों गुण माने जाते हैं, तमोगुण सतोगुण रजोगुण, इनकी ड्यूटी है विश्व में। तो तुम्हें किसी के शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, उपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग करोगे, आपके पास शक्ति है तो उस शक्ति का दुरुपयोग मत करना। आपके पास दिमाग है, उस दिमाग का दुरुपयोग मत करना। समझ गए? जैसे शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, उनको तीनों लोगों का ठेका मिल गया है कि तुम इनका देखभाल करोगे। अब ये चाहे तो यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो बाप है ना ऊपर जो बैठा हुआ है, वो सबको बांध के रखा हुआ है। उनको भी जो दुनिया को चला रहे हैं, जिनको ठेका दिया है कि तेरा पाताल में और तेरा स्वर्ग में, तेरा धरती में, फलाना ढिमका, सबको आदेश किया गया है कि तुम्हारा ये काम है। मतलब अग्नि का काम है जलाना, पानी का काम है डुबोना, प्यास बुझाना, मिट्टी का काम है मिट्टी को थामना। आप मिट्टी के हो तो मिट्टी को मिट्टी ही थामती है। मतलब अगर आपके नीचे से जमीन निकल जाए तो कहाँ चलोगे? कहाँ बैठ के ध्यान करोगे? कहाँ बैठ के राम राम जपोगे? कहाँ बैठ के माला जपोगे? कहाँ मंदिर मस्जिद बनवाओगे? ये विचार नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि पानी पवन आकाश जय चंद्रा सूर्य। मतलब सूर्य चंद्रमा भी चले जाएंगे, ये सब चले जाएंगे जो तुमको प्रपंच दिख रहा जगत में, तो तुम कहाँ रहोगे? आकाश भी चला जाएगा तो वो कौन से आकाश में तुम्हारा कृष्ण रहता है, अल्लाह रहता है, खुदा रहता है, भगवान रहता है? कहाँ रहता है? आकाश भी चला जाएगा। अभी तो लोग बोलते हैं कि 7वें आसमान में अल्लाह है, कोई बोलता है 4थे आसमान में खुदा है, कोई बोलता है फलाना है, तो कोई बोलता है ढिमका है। वो आसमान ही चला जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे वो देवी देवता? तो आप लोगों को संसार में केवल भ्रमित किया गया है, लेकिन विश्व गुरु ज्ञान के माध्यम से आपको ऐसा जगाया जाएगा, ऐसा जगाया जाएगा कि दुनिया मतलब आप लोगों को फिर भ्रमित नहीं कर पाएगी। दोबारा इस चैनल में एक बार जो आ गया, एक बार जो ज्ञान सुनना प्रारंभ कर देगा, उसके अंदर से हर प्रकार की नस्ल जितनी बुरी चीजें है ना, यानी किसान जब फसल होती है ना, तो जब उसमें कीड़े लग जाते हैं तो उसमें दवाई डाली जाती है। तो यहाँ पर ओरिजिनल दवाई डाली जाती है जो मनुष्य के अंदर कीड़े मतलब फसल को नष्ट कर रहे हैं। जो आपके अंदर फसल होनी चाहिए वो फसल उपजाऊ नहीं होगी अगर कीड़े पड़े रहेंगे तो खा जाएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कीड़े आपके मरना जरूरी है, वरना फसल नष्ट हो जाएगी। इस जीवन का जो समय है, अमूल्य कीमत है, वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अपने समय को सही जगह में लगाओ। तो साहब ने लास्ट चांस में बताया, कहाँ कबीर भजन कब करियो? भजन कहाँ कबीर भजन कब करियो? ठाड़े काल हजूर। ठाड़े काल हजूर का मतलब मौत तुम्हारे सामने 24 घंटा खड़ी रहती है। ये मत सोचा करो कि मौत कहाँ से आएगी, कब आएगी। मौत का भय अपने अंतर्गत कभी मत रखा करो। हाँ, शुरू में जो बताया गया है उसे जानना, हमेशा याद रखना कि जाना है, एक दिन जाना होगा जरूर, तो जाना होगा जरूर। अब लास्ट में बताया गया है, कहाँ कबीर भजन कब करियो? मतलब कि अभी आपका कितना समय हो गया होगा पता नहीं, लेकिन अब अगर जान गए हो, समझ गए हो, तो यहाँ पर विश्व गुरु के माध्यम से संदेश मिल रहा है कि भजन कब करोगे भाई? मतलब अपनी आदतों का सुधार कब करोगे?
ध्यान समझना, भजन का शब्द जब आ जाए ना तो ऐसा मत सोचना करना कि मजीरा बजाकर भजन करने की बात हो रही है, कि ढोलके पीट कर भजन करने की बात हो रही है, कि माइक से चिल्लाने वाले भजन की बात हो रही है। ऐसी भजन की बात हमारे इस चैनल में कोई भी बात जब भजन का आए ना तो ऐसा मत सोच लेना कि बस तुमको हारमोनिया बजाने की बात हो रही है और देह हिलाने की बात हो रही है, चिमटा बजाने की बात हो रही है। ऐसा मत सोचना। ऐसा सोचना मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और कहां जाओगे, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। समझे? अब जब तुम ऐसा विचार करोगे ना कि हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, तब तुम्हें परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। तुम्हारी सुरती इस संसार से उठ जाएगी, मतलब तुम्हारा मन इस संसार से हट जाएगा और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा मतलब हो सकता है आप हमसे कांटेक्ट करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या वजह है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए, जीव का कल्याण कैसे होगा। हम आपको सारे सवालों के जवाब देने के लिए 24 घंटे बैठे रहते हैं। तो अब हमें यहाँ पर आपको ये बतलाना है, साहब ने लास्ट शब्द में कहा है कबीर भजन कब करियो बताया गया है। तो भजन का शब्द यहाँ पर विशेष रूप से ये बताया गया है कि मुक्ति का जतन, अर्थात मुक्ति का जतन कब करोगे, मुक्ति के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए आप कब कदम आगे बढ़ाओगे, कब सतगुरु की शरण में जाओगे और कब तुम्हारा कल्याण होगा। ठाड़े काल हजूर, मतलब अब ठाड़े काल हजूर का मतलब यहाँ पर समझ लेना है कि काल तो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसलिए इस बात पर विचार नहीं करना। ये बताया जा रहा है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरे करेगा कब कबीरा, बहुरे करेगा कब, है ना। अब यहाँ समझना है, यहाँ आपको समझ लेना कि जो काल है ना, जिसे मौत कहा जाता है, वो तुम्हें किसी भी रूप में तुम्हारे सामने किसी भी समय आ सकती है। ये जानने की, ये कलयुग चल रहा है, ऐसा मत समझना। तुम्हारे दोस्त के रूप में भी आ सकती है, बीबी के रूप में भी आ सकती है, बाप के रूप में भी आ सकती है, बेटे के रूप में भी आ सकती है। मौत किस रूप में आ जाए ये तुम्हें नहीं पता है, इसलिए अपने समय को कमाना नहीं चाहिए, अपने समय को स्वार्थ में लगाना चाहिए, मतलब जीवन का कल्याण हो जाए इसके लिए देर नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब करोगे, लौट के तो कोई काम होने वाला नहीं है। अभी जो करना है तो कर लो। एक शब्द में साहब कहते हैं कि सौदा करना होए तो कर ले, आगे हाट न बनिया, पानी पीना होए तो पी ले, आगे देश निपनिया। मतलब पानी जो प्यास लगी है ना तो वो अभी पी लो, अभी इस घाट में हो, पानी है अभी तो पी लो, आगे दूसरा देश पड़ने वाला है। मतलब मरने के बाद तुम जहाँ जाने वाले हो ना, तो वहाँ वो तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होगी। तुम्हारी जरूरत का मतलब ये है कि परमात्मा दूसरे शरीर में जाने के बाद प्राप्त नहीं होने वाला है, और इस शरीर में रहकर तुम उसे प्राप्त भी कर सकते हो अगर मुक्ति का जतन करते हो। समझ में आता है तो अच्छी बात है। आपने समझा होगा, इस संसार में समस्त भक्त समाज के लिए ये वीडियो सदगुरु के, मतलब ये विश्वगुरु ज्ञान का, विश्वगुरु का ज्ञान नाम से जो चैनल है, आपको समझना चाहिए कि पूरे विश्व को शिक्षा इसमें दी जा रही है। एक दो आदमी की बात नहीं चल रही है, सब जितने संसार में परमात्मा प्रेमी है, जो परमात्मा प्रेमी नहीं है वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये बात केवल भक्तों के लिए नहीं है। भक्त तो हैं, जो भक्ति करने वाले हैं वो बिरले होते हैं, करोड़ों में एक, लाखों में एक। उनमें से हो सकता है आप हो या फिर आपका कोई मित्र हो, आप ना कर पाए, वो बात अलग है। परंतु क्या है कि जब समझ लोगे तो कम से कम लोगों के, जो पाखंडी लोग संसार में फैले हुए हैं, तो उनसे आप लोग आजाद हो जाएंगे। उल्टे सीधे कारनामे नहीं करेंगे जो करते रहते हैं बिना मतलब के। मतलब करते हो, शौक से करो, मजे से करो, हम किसी को रोकने वाले नहीं है। हम रोकने वाले होते कौन है?
परंतु विश्व गुरु का एक महत्व होता है कि उन्होंने विश्व में सबको सही शिक्षा दी है। सो आज हम वर्तमान में आपको विश्व गुरु के माध्यम से जो दी गई शिक्षा है वो संसार में सामने ला रहे हैं। हाँ, अच्छा लगे, समझ में आ जाए तो आगे कदम बढ़ाना है, और अच्छा ना लगे, समझ में ना आए तो फिर भी वीडियो सुनते रहना। आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए, आपके जीवन में शांति पहुंचाने के लिए विश्व गुरु ज्ञान का संदेश जो आपके सामने आएगा वो हमेशा आप सुनते रहिए। एक बात का और आप सभी लोग ध्यान रखें कि वीडियो देखने के बाद में जब वीडियो आप लोगों को ऐसा लगे कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, दूसरे को ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने से जुड़े हुए हर किसी लोगों में। मतलब हमारी मतलब जो उम्मीदें हैं, हमारा उम्मीद ये है कि समस्त संसार को हम सच्चाई बताएं ताकि लोग गलत काम छोड़कर अपने सही कामों में लग जाएं। ये जरूरी नहीं है कि तुम भक्ति करो या कि भक्ति कर लोगे, परंतु ये जरूरी है कि अपने जीवन में सुख शांति तो लाओ। तो होता क्या है कि लोग, एक आदमी उल्टा चलता है, मतलब एक आदमी ने मंदिर बनवा दिया, फिर 50 आदमी उसमें दान करने जाते हैं। एक आदमी बैठे बैठे राजा बन जाता है, बाकी आदमी भिखारी बन जाते हैं। होता है ऐसा, एक आदमी झमेला खड़ा करता है, उसमें 100 लोगों को फंसा लेता है। समस्या यहाँ आती है। फिर आप लोगों को समझना है, आप लोग समझदार हैं, इस संसार में लोगों ने आज से प्रपंच करना शुरू नहीं किया, शुरू से ही प्रपंच हो रहा है। जब से वेद पुराण गीता भागवत सब कुछ आया है ना, तब से प्रपंच हो रहा है। तो आपको जिसे भी मतलब विशेष हमसे कुछ सवाल करना है, विशेष, हाँ, छोटी मोटी बात नहीं, किताबों की बात तो करना ही नहीं, केवल सामने जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं डायरेक्ट ऐसी बात करना। अगर कुछ ज्ञान है, विवेक है जिसके अंदर इस संसार में होए तो हम आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।